नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। चतुर्थ प्रवचन। मनुष्य के शरीर में कफ, वात और पित्त ये त्रिधातु विद्यमान हैं। इनमें से जब एक, दो या तीनों असंतुलित हो जाते हैं तब व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। और अस्वस्थ व्यक्ति की अस्वस्थता केवल उसके लिए ही नहीं वरन उसके परिवार तथा निकटस्थ व्यक्तियों के लिए भी समस्या बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे मन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो वह असंतुलन चाहे काम के कारण उत्पन्न हुआ हो या क्रोध के कारण अथवा लोभ के कारण व्यक्ति रुग्ण हो जाता है। गोस्वामी जी अलग अलग रोगों का विश्लेषण करते हुए उसका बड़ा सूक्ष्म चित्र मानस में प्रस्तुत करते हैं, पर उसके साथ साथ वे यह भी कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जीवन किसी एक दिशा में असंतुलित दिखाई देता है, पर बहुधा दूसरी दिशा में वे असंतुलित प्रतीत नहीं होते। देखा यह जाता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति में तीव्र काम की वृत्ति होती है पर वह उतना लोभी अथवा क्रोधी नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि एक व्यक्ति बड़ा लोभी है पर उसके स्वभाव में क्रोध और काम की उग्रता नहीं दिख पड़ती। इसी तरह कोई व्यक्ति अत्यंत क्रोधी हो सकता है पर उसमें काम या लोभ की वृत्ति उतनी प्रबल नहीं होती। तो समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो इनमें से केवल एक असंतुलन से ही पीड़ित होते हैं। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि यदि इन तीनों में से किसी एक का असंतुलन हो तो उसकी चिकित्सा करना सरल है। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ बनाना आसान है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के जीवन में तीनों प्रकार के असंतुलन आ जाएं, काम, क्रोध, लोभ तीनों प्रबल हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा करना बहुत कठिन है। आयुर्वेद की मान्यता यह है कि कफ, वात, पित्त इनमें से किसी एक के कुपित होने पर शरीर में ज्वर हो जाता है, पर तीनों के एक साथ कुपित हो जाने पर जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे सन्निपात कहा जाता है। सन्निपात की चिकित्सा अत्यंत कठिन मानी जाती है। जहाँ वात ज्वर, पित्त ज्वर और कफ ज्वर सरलता से उतर जाते हैं, वहाँ जब सन्निपात का ज्वर शरीर में आता है तब उसे उतारना बड़ा कठिन हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी के जीवन में काम, क्रोध और लोभ तीनों का असंतुलन उत्पन्न हो जाए तो उसे पुनः संतुलित करना बड़ा कठिन हो जाता है। श्री रामचरितमानस में इसे बड़ी संवेदनशील तथा मानवीय दृष्टि से देखा गया है। एक प्रसंग में जहाँ गुरु वशिष्ठ के आदेश से श्री भरत ननिहाल से आते हैं तो कैकई बड़े उत्साह से उनका स्वागत करती है, लेकिन श्री भरत दुख और पीड़ा से परिपूर्ण अयोध्या के सारे वातावरण को देखकर अत्यंत व्यथित हैं और इसलिए उनको इस स्वागत में सुखानुभूति नहीं होती और वे माँ से अयोध्या में व्याप्त मलानता का कारण पूछते हैं। कैकई बड़े आनंद से अपनी सारी करतूतों का वर्णन करने लगती है। उसी समय वहाँ मंथरा आ जाती है जो इन सारी घटनाओं का सूत्रधार है। कैकई यही समझ रही थी कि भरत को सिंहासन पर बैठाने के लिए मैंने इतना प्रयास किया है तो भरत के मन में मेरे प्रति बड़ी कृतज्ञता होगी कि मैंने इतना कष्ट सहकर उसे अयोध्या के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया है। और मंथरा के हृदय में तो और भी गहरा विश्वास था कि वह सारा कार्य तो मेरे ही द्वारा संपन्न हुआ है। इसीलिए उस अवसर पर जब श्री भरत और कैकई एकांत में मिल रहे हैं, अपनी उपस्थिति के द्वारा इस महान कार्य में जो मैंने भूमिका निभाई है उसे प्रदर्शित कर दूं। इस समय सामने जाने से हो सकता है कि श्री भरत सिंहासन पर बैठने से पहले ही मुझे पुरस्कार दे दें, नहीं तो कौन जाने सिंहासन पर बैठने के बाद कहीं वे मुझे भूल न जाएं। तो यहाँ तो श्री भरत अत्यंत दुखित हो मूर्छा की स्थिति से उठ रहे हैं, उधर मंथरा का वहां पहुंचना और उसका आचरण परिवेश के सर्वथा प्रतिकूल है। उस समय संपूर्ण अयोध्या में शोक छाया हुआ है। महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, सभी रानियां विधवा वेश में हैं, प्रजा शोक वेश में है, लेकिन मंथरा उस समय भी अपने आप को सुंदर वेशभूषा से सजा लेती है तथा आभूषण धारण कर लेती है और इसी वेश में वह वहां पहुंचती है। उस समय श्री भरत तो इतने व्याकुल हैं कि कुछ कहने और सुनने की मनस्थिति में ही नहीं है, लेकिन शत्रुघ्न जी की दृष्टि मंथरा पर पड़ जाती है। तेहि अवसर को बरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविध बनाई,
उसी समय विविध प्रकार के वस्त्र आभूषणों में सजकर कुबड़ी मंथरा वहां आ गई। शत्रुघ्न जी सब सुन चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि यह जो कुछ अनर्थ हुआ है उसके मूल में मंथरा है। अगर मंथरा न होती तो संभवतः ये घटनाएं भी न होती। इसीलिए इस घटना की सबसे बड़ी अपराधिनी यही है और शत्रुघ्न जी का दर्शन यह है कि अपराधी को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने आगे बढ़कर उसके कुबड़ पर प्रहार किया। वह मुंह के बल गिर पड़ी और उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। लेकिन इस पर भी मंथरा सहसा कह उठी, आह दई मैं काह नसावा, करत नीक फलु अनइस पावा। हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करने का बुरा फल मिला। यह सुनकर शत्रुघ्न जी का क्रोध और भी बढ़ जाता है। गोस्वामी जी शत्रुघ्न जी के लिए बड़े साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे शत्रुघ्न जी का परिचय दो रूपों में देते हैं। एक तो यह कि वे भरत के छोटे भाई हैं और अन्यत्र कहते हैं कि ये लक्ष्मण के छोटे भाई हैं। भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात जब अयोध्या लौटते हैं और सभी भाइयों का परस्पर मिलन होता है तो वहाँ पर शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी के मिलन को देखकर गोस्वामी जी यह लिख सकते थे कि लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगा लिया, पर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखते हैं वे? भरता अनुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। श्री लक्ष्मण जी श्री भरत के छोटे भाई से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। यही गोस्वामी जी की सजगता है। वे मानो साधारण पढ़ने वालों को सावधान कर देते हैं कि यह न समझ लेना कि लक्ष्मण जी में अपने भाई के प्रति बड़ी ममता है, इसीलिए वे शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा रहे हैं। नहीं, लक्ष्मण जी क्या देखते हैं? अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने श्री राम के मुख से श्री भरत के गुण सुने हैं और उनके चरित्र से अत्यंत प्रभावित हैं। इसीलिए जब उन्होंने शत्रुघ्न को देखा तो उनके अंतर्मन में यह सोचकर प्रेम उमड़ पड़ा कि शत्रुघ्न श्री भरत जैसे महान संत और सत्पुरुष की सेवा में रहते हैं, इसलिए ये मेरे लिए अभिनंदनीय है। और ऐसा मानकर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न को हृदय से लगाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने अपने छोटे भाई को नहीं, श्री भरत के छोटे भाई को हृदय से लगाया। पर जब मंथरा के प्रसंग में शत्रुघ्न जी मंथरा पर प्रहार करते हैं तो वे लिख सकते थे कि भरत के छोटे भाई ने प्रहार किया, पर वे लिखते हैं, लखी रिस भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। लक्ष्मण जी के भाई को क्रोध आ गया। इसका अभिप्राय क्या है? यह कि इस समय शत्रुघ्न जी की भूमिका श्री भरत के चरित्र के अनुकूल नहीं है, वह श्री लक्ष्मण के चरित्र के अनुकूल है। अब दोनों की मान्यता दो प्रकार की है और समाज में ये दोनों प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। लक्ष्मण जी की मान्यता है कि अपराधी को तुरंत कठोर दंड मिलना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण के छोटे भाई ने क्रोध में भरकर कुबड़ी के कुबड़ पर प्रहार किया। उन्हें लगा कि मंथरा में दोष है, कुबड़ अर्थात कुटिलता और टेढ़ापन ही उसका दोष है, इसीलिए उन्होंने पहले उसके कुबड़ पर ही प्रहार किया। पर फिर उन्होंने देखा कि सुनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, अरे यह तो सिर से पैर तक बुरी है, पैर के नख से चोटी तक इसमें कहीं कोई अच्छाई का लेश मात्र नहीं है। और तब लगे घसीटन धरी धरी झोंटी, उसकी चोटी पकड़कर उसे घसीटने लगे। अब श्री भरत जी और श्री लक्ष्मण जी की भूमिका यहाँ स्पष्ट हो जाती है। यद्यपि श्री भरत जी यहाँ पर बड़े दुखी हैं और बड़े कठोर शब्दों में कैकई की भर्त्सना करते हैं, पर इतना होते हुए भी जब शत्रुघ्न ने मंथरा को कठोर दंड दिया तो भरत जी ने शत्रुघ्न को शाबाशी नहीं दी। यह नहीं कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, यह दंड देने योग्य ही है। यदि वे ऐसा कहते तो कोई अस्वाभाविक बात न होती, बल्कि यह प्रसंग के अनुकूल ही प्रतीत होता। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत ने तुरंत शत्रुघ्न जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं, मंथरा को दंड देने की आवश्यकता नहीं है। भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, तब दयानिधि श्री भरत ने उनको छुड़ा दिया। इस संदर्भ में यह जो एक दृष्टिकोण श्री भरत का है और एक श्री शत्रुघ्न का,
अगर इन दोनों दृष्टिकोणों पर विचार करें तो उसका तात्पर्य यह है कि दुर्गुणों के द्वारा समाज में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका समाधान करने के लिए बहुधा दो प्रकार के विचार सामने आते हैं। इनमें से एक मान्यता जो समाज में बहुत प्रचलित है वह यह है कि अगर समाज में अपराध को रोकना है तो अपराधी को इतना कठोर दंड दिया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपराध करने का साहस ही न करे। इससे अपराध रुकता है, पर कभी कभी ऐसा अनुभव होता है और प्रत्यक्ष भी दिखाई देता है कि कठोर दंड व्यवस्था के द्वारा बुराइयां तात्कालिक रूप से दूर होती हुई तो प्रतीत होती हैं, पर वह समाधान टिकाऊ नहीं रहता, और यह दूसरी मान्यता है। अब टिकाऊ न रहने का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में तो दंड का भय मनुष्य को अपराध करने से रोकता है, पर बाद में व्यक्ति धीरे धीरे उस भय का भी अभ्यस्त बन जाता है। जैसे इसे यूँ कहें कि व्यक्ति प्रारंभ में जेल जाने से डरता है, लेकिन अगर 2-4 बार जेल हो आता है तो फिर वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। आपको ऐसे हजारों अपराधी मिलेंगे जो जेल से भयभीत नहीं होते। जेल जाना भी उन्हें स्वाभाविक लगता है, और दूसरी ओर यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि व्यक्ति भले ही प्रारंभ में भय के कारण बुराइयों से बचने की चेष्टा करता हो, लेकिन स्वेच्छा वह बुराई से दूर रहना नहीं चाहता। तो दंड की व्यवस्था तो लक्षणों की चिकित्सा कहा गया है। लक्षणों की चिकित्सा का अभिप्राय यह है कि जैसे अगर सिर में तीव्र पीड़ा हो रही हो और हम सिर पर कोई दवा लगा लें तो थोड़ी देर के लिए तो सिर में ठंडक आ जाती है। क्या ऐसी कोई दवा खा लेते हैं जिसके द्वारा कुछ समय के लिए हमें दर्द से छुटकारा मिल जाता है? तो यह भी एक उपाय है और इसकी भी आवश्यकता है। पर कभी कभी ऐसी भी एक स्थिति आती है कि लोग गोली खाने के अभ्यस्त हो जाते हैं, और आजकल के चिकित्सक भी यह बताते हैं कि कुछ गोलियों की प्रतिक्रिया बड़ी बुरी होती है। तो जो शरीर के संदर्भ में सत्य है वही मन के संदर्भ में भी सत्य है। जब हम कोई तात्कालिक सरल उपाय सोचते हैं तो उससे हमें तत्काल तो बड़ा संतोष मिलता है, पर वह दीर्घकालिक दृष्टि से कल्याणकारी सिद्ध नहीं होता। इसी तरह समाज में अपराध को रोकने के लिए दंड की व्यवस्था तो रहेगी, पर इस तात्कालिक समाधान के बाद उस समस्या की गहराई में बैठकर उसका मूल समाधान ढूंढना पड़ेगा। उसके कारण को मिटाना होगा, तब कहीं जाकर सच्चे अर्थों में रोग या बुराइयों से छुटकारा मिलेगा। लक्ष्मण जी अपराध को अपराध मानकर कठोर दंड के पक्षधर हैं, और उनके चरित्र में ऐसा दिखाई भी देता है। वे बड़े तेजस्वी हैं, और जहाँ कहीं अन्याय और भूल होती है वहाँ सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी वे क्षमा नहीं करते। वे उसकी भर्त्सना और किसी न किसी प्रकार उसे दंडित करते हैं। लक्ष्मण जी का यह दंड विधान एक तात्कालिक उपाय है और भरत जी का उपाय सार्वकालिक है। वे क्या उपाय करते हैं? मंथरा को छुड़ा देते हैं। क्यों? श्री भरत अपराध को अपराध की दृष्टि से नहीं, रोग की दृष्टि से देख रहे हैं। रोगी के प्रति एक वैद्य की जो दृष्टि होती है वही दृष्टि श्री भरत की मंथरा के प्रति है। वैद्य जब किसी रुग्ण व्यक्ति को देखता है तब वह उसे औषधि और उपचार के द्वारा स्वस्थ बनाने का ही विचार करता है। उसे दंड देने की बात उसके मन में नहीं आती। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया, श्री राम को पा लेने के बाद श्री भरत का क्या अवदान हो सकता है? श्री राम साक्षात ईश्वर हैं और ईश्वर प्राप्ति सबसे महान उपलब्धि है। भगवान श्री राम की अयोध्या से लंका तक की उस लंबी यात्रा में जिन लोगों ने श्री राम का दर्शन किया उन्हें और क्या पाना शेष रह गया था जिसकी पूर्ति श्री भरत करते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम के दर्शन से चाहे जो भी मिला हो, लेकिन एक वस्तु ऐसी थी जो श्री भरत के दर्शन से प्राप्त हुई, और वह क्या थी? गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम के दर्शन से तो मुक्ति मिल गई। अयोध्या कांड में यही कहा गया है, जो चितय प्रभु जिन प्रभु हेर, ते सब भय परम पद जोगु। रास्ते में जो असंख्य जड़ चेतन जीव थे उनमें से जिनको भगवान श्री राम ने देखा अथवा जिन्होंने श्री राम को देखा वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। ईश्वर का दर्शन मुक्ति प्रदान करता है, लेकिन गोस्वामी जी यहाँ पर एक सूक्ष्म संकेत सूत्र देते हैं। वे कहते हैं कि मुक्ति और मुक्ति का सुख, इसमें एक सूक्ष्म अंतर है। क्या? मुक्ति तो एक बार पा लेना सरल है, पर मुक्ति के सुख की जो अनुभूति है उसे पाना सरल नहीं है।
दृष्टांत के रूप में इसे यूँ कहें कि मार्ग में चलते हुए आपको संयोग से कहीं हीरा पड़ा मिल जाए, तो आपको हीरा मिलने का सुख तब तक नहीं होगा जब तक आप यह न जान लें कि यह हीरा है। जब तक यह वृत्ति बनी हुई है कि यह तो एक कांच का टुकड़ा है, तब तक वह हीरा चाहे जितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, दरिद्र का भाव दूर नहीं करेगा और आपको धनवान होने की सुखानुभूति नहीं होगी। रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसकी व्याख्या की गई है। ज्ञान और भक्ति के संदर्भ में यह प्रश्न उठाया गया कि ज्ञानी को भक्ति की आवश्यकता है या नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञानी को भी भक्ति की आवश्यकता है। क्यों? ज्ञानी तो मुक्त हो गया, अब उसे भक्ति की क्या आवश्यकता है? तो इसके उत्तर में एक दृष्टांत देते हुए वे कहते हैं, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे गरुड़ जी, मोक्ष सुख भी भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान से मोक्ष तो मिलेगा, पर मोक्ष सुख की अनुभूति का आनंद तो भक्ति से ही प्राप्त होगा। यह जो एक बात वे जोड़ देते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? वे कहते हैं कि भाई, जब तक अखंड वृत्ति का बोध बना रहेगा, ब्रह्म से एकता का बोध बना रहेगा, तभी तक तो व्यक्ति को अपनी पूर्णता का बोध बना रहेगा। पर अगर यह वृत्ति खंडित हो जाए और व्यक्ति अपने को ससीम मान ले, तब क्या परिणाम होगा? भले ही वह तत्वतः ब्रह्म से अभिन्न है, लेकिन तात्कालिक रूप में उसकी वृत्ति खंडित हो जाने पर उसे उस सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो किसी वस्तु की प्राप्ति और उसकी प्राप्ति के सुख की अनुभूति दो अलग बातें हैं। गोस्वामी जी एक और दृष्टांत देते हैं, और वह भी बड़ा सार्थक दृष्टांत है। जैसे विविध प्रकार के व्यंजन कोई लाकर रख दे, तो व्यंजन तो मिल गया, पर व्यंजन का सुख कब मिलेगा? व्यंजन का सुख तब मिलेगा जब भूख भी लगी हो। यदि भूख ना हो और मंदाग्नि की शिकायत हो, तो व्यंजन में रस नहीं मिलेगा। इसीलिए व्यंजन के स्वाद की अनुभूति के लिए केवल व्यंजन मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। इसी तरह वे कहते हैं कि भगवान तो मुक्ति देकर चले गए, पर मुक्ति का सुख श्री भरत के दर्शन के बिना नहीं मिलेगा। क्यों? श्री राम के दर्शन से सब परम पद के योग्य तो हो गए, पर कमी और किस बात की रह गई? वही भूख की कमी और मंदाग्नि के कारण यदि व्यंजन से अरुचि हो रही है, तो व्यंजन परोसने के साथ ही साथ रोग भी दूर करना होगा। और तब श्री भरत ने यही किया। जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेर, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। भगवान श्री राम के दर्शन से उन्हें मुक्ति का व्यंजन तो मिल गया, पर रोग दूर हुआ श्री भरत की कृपा से। भरत जैसे वैद्य के द्वारा जब लोगों के मन का रोग दूर हुआ, तब उन्हें मुक्ति सुख की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। यही भगवान श्री राम और श्री भरत के चरित्र में सामंजस्य है। तो श्री भरत की भूमिका है वैद्य की, और उन्होंने समस्त घटनाओं को देखा रोग के रूप में। काकभूषुंडी जी के प्रसंग में जिस सन्निपात की चर्चा की गई, वह बड़ा सांकेतिक है। यह सन्निपात लंका में तो है ही, वहाँ रावण के जीवन में काम क्रोध लोभ तीनों का अतिरेक है, परंतु विडंबना तो यह है कि यह अयोध्या में भी है, और इसी कारण राम राजा नहीं बन पाए। अभिप्राय यह है कि सन्निपात केवल बुरे व्यक्तियों को ही होता है, ऐसी बात नहीं है, वह भले व्यक्तियों को भी हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, अपराध के मूल में मोह है, और चरक प्रजा अपराध की बात कहते हैं, दोनों एक ही हैं। तो व्यक्ति जब मोहग्रस्त होता है या प्रज्ञा अपराध करता है, कुपथ्य करता है, तब वह रोगग्रस्त हो जाता है। पर क्या डॉक्टर या वैद्य रोगग्रस्त नहीं होते? कुपथ्य करने पर वैद्य भी रोगग्रस्त हो जाता है। तो चाहे मोहवश भूल हो, चाहे कुपथ्यवश रोग, दृष्टि यदि वैद्य की है, तो वह दंड का पात्र नहीं, दया का पात्र दिखाई देगा। श्री भरत की दृष्टि वैद्य की दृष्टि है, और मंथरा उनकी दृष्टि में एक रोगी की भांति दया का पात्र है। इस पर विचार करके देखिए। मंथरा को निमित्त बनाकर अयोध्या में सन्निपात हो गया, वहाँ का संपूर्ण समाज सन्निपातग्रस्त हो गया, और उसकी चिकित्सा श्री भरत जैसे संत ने की। यद्यपि कौसल्या अम्बा को लगा कि सबसे योग्य चिकित्सक गुरु वशिष्ठ ही हैं,
भाई अपने घर का बेटा अगर डॉक्टर या वैद्य हो जाए तो माता पिता को उस पर विश्वास नहीं होता। रामायण में सबसे बड़े वैद्य तो श्री भरत ही हैं, पर कौशल्या अम्बा तो उन्हें पुत्र की दृष्टि से देख रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि मेरा पुत्र इतना बड़ा वैद्य है। उन्होंने सोचा कि सारा समाज रोगी हो चुका है और इस रोग को दूर करने वाले वैद्य के रूप में हमारे कुल को गुरु वशिष्ठ जैसे संत और सतगुरु मिले हैं। अतः समाज के रोग की चिकित्सा उनके द्वारा ही होनी चाहिए। तब गुरु वशिष्ठ ने वैद्य की भूमिका स्वीकार कर ली और उन्होंने श्री भरत से कहा कि तुम अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो और 14 वर्ष तक राज्य चलाओ। राम के लौटने के पश्चात तुम उन्हें राज्य सौंप देना। पर श्री भरत उनकी इस चिकित्सा पद्धति से सहमत नहीं होते। जब श्री कौशल्या अम्बा ने देखा कि श्री भरत इस प्रस्ताव से रंच मात्र भी उत्साहित नहीं हो रहे हैं, अपितु गुरुजी का प्रस्ताव सुनकर उन्हें दुख हो रहा है, तब उन्होंने तुरंत कहा, पूत पथ्य गुर आयसु अहि सो आदरि करई हितमानी तजई विषादु काल गति जानी। भरत, जब वैद्य कोई पथ्य बतावें, कोई दवा बतावें, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह हमारे मन के अनुकूल हो। पथ्य तो बहुधा मन के अनुकूल नहीं हुआ करता। इस समय सारा समाज रोगी है और स्वस्थ होने के लिए गुरु के द्वारा दिया गया पथ्य तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी से समाज की समस्या का समाधान होगा। श्री भरत बड़े मृदुभाषी हैं, पर गोस्वामी जी उनकी वाणी की विचित्रता भी बताते हैं। वे कहते हैं, सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे अरथु अमित अति आखर थोरे। श्री भरत के बोलने में शब्द तो बहुत थोड़े होते हैं, पर अर्थ बड़ा विस्तृत होता है। समझने में सुगम पर साथ ही अगम भी होता है। और उसे भी आगे बढ़कर कह दिया कि सुनने में जितना कोमल उतना ही कठोर भी होता है। मृदु तो इतने हैं कि कह दिया, गुर विवेक सागर जगु जाना जिन्ह ही विश्व कर बदर समाना। हमारे गुरुदेव तो विवेक के सागर हैं और सारे विश्व का ज्ञान उनकी मुट्ठी के बेर के फल के समान है। सुनकर लगता है कि स्तुति कर रहे हैं, पर शब्द क्या है? स्तुति में भी व्यंग छिपा हुआ है। रामायण में भरद्वाज प्रसंग में भी ऋषियों की प्रशंसा इसी शैली में की गई है, पर यहाँ पर एक शब्द बदला हुआ है। कौन सा? जान ही तीन काल निज ज्ञाना करतल गत आमलक समाना। महर्षि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज अपने ज्ञान से तीनों काल की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। जैसे आंवले का फल मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, इसी प्रकार से सारा ज्ञान इन महापुरुषों की मुट्ठी में है। अब श्री भरत की वाणी की कोमलता के साथ कठोरता क्या है? उन्होंने गुरु वशिष्ठ की प्रशंसा तो की, पर उसमें कठोरता छिपी हुई है। कैसे कह सकते थे कि गुरु जी की मुट्ठी में सारा ज्ञान आंवले के फल जैसा है? पर उन्होंने आंवला नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारे गुरु के हाथ में सारा ज्ञान बेर के समान है। अब इसमें व्यंग क्या है? यह कि आंवला तो सदा पथ्य है और बेर से बढ़कर कोई कुपथ्य नहीं है। धात्री फल सदा पथ्यम अपथ्यम बदरी फलम। श्री भरत का व्यंग यह था कि वस्तुतः ऐसा लगता है कि आज गुरुजी आंवले के स्थान पर बेर का प्रयोग करने जा रहे हैं। और सचमुच क्या वह निदान सही था? क्या औषधि और पथ्य सही था? तब श्री भरत ने उसका विश्लेषण किया। समाज की समस्या क्या है और उसका सही निदान क्या है? समाज को इस बुराई से कैसे उबारा जाए? गुरु वशिष्ठ की व्यवस्था को वे कुपथ्य मानते हैं। श्री भरत के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं सिंहासन पर बैठ गया तब तो लोगों को षड्यंत्र और धूर्तता की ही प्रेरणा मिलेगी, असत्य और कठोरता की ही प्रेरणा मिलेगी। लोग यही सोचेंगे कि मंथरा और कैकई ने मिलकर ऐसी योजना बनाई और षड्यंत्र रचा कि भरत सिंहासन पर बैठ गए। अगर मेरे द्वारा समाज में मंथरा और कैकई के उद्देश्य की पूर्ति हो जाए तो समाज स्वस्थ होगा या अस्वस्थ? आज भी यही दिखाई देता है कि कोई बुरा व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है और अच्छे व्यक्ति को लोग असफल होते देखते हैं, तो बहुतों के मन में यह बात आती है कि शायद अच्छा होने पर बुरा फल भोगना पड़ता है। तो बुरे व्यक्ति की सफलता तो दूसरे व्यक्ति को भी बुराई की ही प्रेरणा देती। श्री भरत ने कहा कि इसका समाधान क्या है? इसका समाधान तो यह होना चाहिए कि हमारे जिस कार्य के द्वारा समाज स्वस्थ हो वह करने की आज्ञा गुरु वशिष्ठ हमें दे। कह तो दिया
कि आपका निदान, औषधि और पथ्य ठीक नहीं है, पर कहते हैं बड़ी विनम्रतापूर्वक। इसीलिए गोस्वामी जी श्री भरत के लिए कहते हैं कि जैसे चतुर वैद्य कड़वी गोली को मिठास में डुबा कर देते हैं और उसे छोटा बालक भी बड़ी सरलता से निगल लेता है, उसी प्रकार जब श्री भरत बोलने लगे तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भरतु कमल कर जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरी, बचन अमय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। अपने शब्दों को मधुरता के अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देते हैं। दूसरी तरफ गुरु वशिष्ठ समाज की समस्या को आपात दृष्टि से देखते हैं और उसका तात्कालिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। वे मानो लक्षणों की चिकित्सा कर रहे हैं। महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, श्री राम वन को चले गए हैं। ऐसी स्थिति में शासक विहीन समाज में शासन तंत्र सुव्यवस्थित नहीं रह पाएगा। गुरु वशिष्ठ की दृष्टि में इसका समाधान यही है कि भरत सिंहासन पर बैठकर समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलावें। तो देखने में तो यह समाधान गलत नहीं लगता, लेकिन श्री भरत कहते हैं कि यह जो जल्दी में लिया गया निर्णय है, क्या सचमुच इसके द्वारा समाज की समस्या का समाधान होगा? आप लोगों ने तो देख ही लिया है कि पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राजू, एहि ते जान हो मोर हित, कई आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता और श्री राम वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? अब आप ही बताइए कि जिसके सिंहासन पर बैठने के पूर्व ही इतनी अशुभ घटनाएं घट गई हों तो आगे क्या होगा? जैसे नववधू के घर में पैर रखते ही घटने वाली घटनाओं के आधार पर उसके शुभ अशुभ लक्षणों को देखने की परंपरा है, उसी तरह यह भी देखते हैं कि इस शासक का लक्षण शुभ है या अशुभ। तो श्री भरत जी ने कहा कि मेरे चरण कैसे हैं, यह तो अभी से दिखाई देने लगे। जिसके सिंहासन में बैठने के पूर्व ही पिता और लोक शासक को प्राण त्यागने के लिए बाध्य होना पड़ा हो, जिसे सिंहासन षड्यंत्र से मिला हो और जिसके कारण श्री राम को वन जाना पड़ा हो, जिस सिंहासन से ईश्वर दूर चला गया हो, उस सिंहासन पर बैठने वाला शासक क्या समस्याओं का समाधान दे सकता है? आप लोग इस पर गंभीरता से विचार करें। कहूँ साचु सब सुनि पति आहू, चाहि धर्मशील नर नाहू। मैं सत्य कहता हूँ, आप लोग विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। वशिष्ठ जी के भाषण और कौशल्या जी के समर्थन के बाद जब श्री भरत बोलने को खड़े हुए तो उनका प्रारंभिक भाषण ऐसा था कि जिससे लोगों को पूरा भ्रम हो गया। श्री भरत ने यहीं से प्रारंभ किया, मोहि उपदेशु दीन्ह गुर नीका, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरि आय सुदीन्हा, अवसि शीस धरि चाहूं कीन्हा। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करई भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारूं, धर्म जाई सिर पातक भारूं। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, प्रजा मंत्री आदि सबका यही मत है। माता ने भी उचित किरदार समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी उसे शिरोधार्य कर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, माता, पिता, स्वामी और मित्र की वाणी प्रसन्न मन से सुनकर उसे लाभकारी समझकर मान लेना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म नष्ट होता है और सिर पर पाप का भार बढ़ता है। भरत जी का यह भाषण जब प्रारंभ हुआ तो सुनने वालों को लगा कि सिंहासन पर बैठने की भूमिका बन रही है। कई लोग जब पद स्वीकार करते हैं तब कहते हैं कि मैं तो अपने को इस योग्य नहीं मानता और ग्रहण करना चाहता भी नहीं, पर आप लोग जब इतना आग्रह कर रहे हैं तो चलिए आप लोगों का आदेश पालन करने के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। यहाँ श्री भरत जी भी तो यही कह रहे हैं कि गुरु, पिता, माता की बात को बिना विचार किए मान लेना चाहिए। लेकिन इसके बाद ही श्री भरत ने बहुत बढ़िया बात कही। यहीं से उन्होंने अपने भाषण को मोड़ दिया। श्री कौशल्या जी ने कहा कि जब तुम स्वयं मानते हो कि गुरु वशिष्ठ ने बहुत बढ़िया बात कही है तो उसे स्वीकार करो। श्री भरत ने कहा, माँ, केवल दवा का श्रेष्ठ होना ही यथेष्ट नहीं है। पहले इस बात का तो निर्णय हो जाए कि रोग हुआ कौन सा है। रोग का यदि सही निदान न हुआ और औषधालय की सर्वश्रेष्ठ दवा उठाकर रोगी को दे दी जाए तो क्या इससे रोगी स्वस्थ होगा?
अतः तुरंत उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि लगता है कि गुरुजी ने सही निदान किए बिना ही दवा और पथ्य का विधान दे दिया है। और रोग का स्पष्ट निदान करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो यद्यपि केंद्र में कामवात है, पर उसके साथ मिलकर कफ और पित्त भी कुपित हो गए हैं। यह तो सन्निपात का लक्षण है, और इसकी पूरी दवा तो तब होगी जब समाज की समस्या को पूरी तरह से समझा जाए। जो वैद्य रोगी के रोग को ठीक से समझेगा वही उसे ठीक से दवा दे सकेगा। और तब श्री भरत कौसल्या अम्बा से कहते हैं कि यह जो संकट आया है उसके निवारण के लिए अब केवल वैद्य ही पर्याप्त नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब तीनों की आवश्यकता है। तीनों कौन? ज्योतिषी, वैद्य और मंत्र शास्त्र वेत्ता। पर अयोध्या में न तो वैसा कोई ज्योतिषी दिखाई दे रहा है, न वैद्य और न मंत्र शास्त्र वेत्ता ही। तब उन्होंने संकेत करते हुए कहा कि अयोध्या की 3 समस्याएं हैं। कौन कौन सी? कहते हैं अयोध्या में ग्रह दशा आ गई है, वात रोग भी हो गया है, और इतना ही नहीं, एक तीसरी समस्या भी है। ग्रह ग्रहित पुनि वात बस तेहि पुनि बीछी मार। ग्रह दशा है, वात रोग हुआ है, और ऊपर से बिच्छू ने डंक मार लिया है। और तब श्री भरत ने व्यंग्यात्मक भाषा में माँ से कहा कि वैद्य आपने बहुत बढ़िया चुना है, पर किसी के ऊपर शनि की दशा आ गई हो, वात रोग हो गया हो और उस पर बिच्छू डंक मार दे, ऐसे व्यक्ति से वैद्य जी यह कह दें कि शराब पीकर सो जाओ, तो यह कोई दवा हुई क्या? शराब के नशे में एक क्षण के लिए रोगी को दर्द का अनुभव नहीं होगा, पर इससे क्या रोग दूर हो जाएगा? श्री भरत यही कहते हैं, ग्रह ग्रहित पुनि वात बस तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पियाई बारुनी कहु काह उपचार। माँ, यह तो उपचार नहीं लगता, इसलिए वे गुरुजी से अनुरोध करते हैं कि आप वैद्य रहें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुंडली का विचार भी तो ठीक से कर लीजिए। यह तो देख लीजिए कि कौन सी दशा आई हुई है, और अगर आप चाहते हैं कि विष उतर जाए तो कम से कम यह तो पता लगावें कि किस जंतु ने काटा है, क्योंकि अलग अलग जंतु के विष उतारने के लिए अलग अलग मंत्र हैं। बिना जाने यदि आप मंत्र का प्रयोग करेंगे तो विष कैसे उतरेगा? सारी अयोध्या की समस्या पर विचार करें तो देखेंगे कि अयोध्या का सारा समाज काम, क्रोध, लोभ तीनों से ग्रस्त हो गया है, सन्निपात ग्रस्त हो गया है। पर श्री भरत ने केवल काम की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस समय अयोध्या में वात रोग हुआ है, और रामचरितमानस की भाषा में काम ही वात रोग है। काम वात कफ लोभ अपारा। तो श्री भरत जी ने यहाँ पर जो केवल काम को महत्व दिया, इसका अभिप्राय यह है कि काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों पर अगर विचार करके देखें तो सबके मूल में काम है। अगर पूरे घटनाक्रम पर विचार करें तो आपको लगेगा कि पहले कामवात आया, उसके बाद लोभ कफ, और अंत में क्रोध रूपी पित्त भी आया। इस प्रकार सारा समाज सन्निपातग्रस्त हो गया। यह सारी समस्या कैसे उत्पन्न हुई? महाराज दशरथ के चरित्र में कमी के कारण, और वह कमी थी असंतुलित काम की। सौंदर्य के प्रति आसक्ति तथा राग उनके जीवन में बहुत तीव्र था, और उस राग का परित्याग वे अपने जीवन में नहीं कर पाए। इसी कारण उन्होंने 2 और विवाह किए। उन विवाहों के पीछे उनके मन में यह तर्क था कि वे उत्तराधिकारी के लिए ही विवाह कर रहे हैं, पर उनके पूरे चरित्र को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने कैकई के सौंदर्य से आकृष्ट होकर ही विवाह की इच्छा की थी। उन्होंने सुन लिया था कि कैकई अत्यंत रूपवती है, और जब उन्होंने कैकई नरेश के सामने कैकई से विवाह करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, तो कैकई नरेश ने उनके सामने एक शर्त रखी। उस शर्त को महाराज दशरथ ने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। यही दशरथ जी यहीं पर सावधान रहते और आगे जो प्रतिकूल घटनाएं हुई वे न हुई होती। महाराज दशरथ और कैकई की आयु में बड़ा अंतर था। ऐसी स्थिति में जब दशरथ जी ने महाराज कैकई से कैकई के लिए याचना की, तो इस विवाह के लिए वे बिना प्रलोभन प्रस्तुत नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे तभी करूंगा जब आप यह वचन दे देंगे कि मेरी कन्या के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही अयोध्या के राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ
यह कि महाराज दशरथ के काम एवं महाराज कैकई के लोभ में समझौता हो गया और इसके बाद महाराज दशरथ का कैकई से विवाह हुआ। फिर भी यह बहुत स्पष्ट था कि महाराज दशरथ भले ही अन्य रानियों से अच्छा व्यवहार करने की चेष्टा करते हों, पर कैकई के प्रति वे पक्षपात करते थे। इस बात से सभी अवगत थे। तो महाराज दशरथ और कैकई के विवाह में काम और लोभ के समझौते के बाद क्रोध की क्या स्थिति है? मंथरा कैकई की दासी है, वह कुरूप है, उपेक्षा की पात्र है और हीन वृत्ति से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में मंथरा कैकई के साथ अयोध्या में आती है। अयोध्या के लोग उसकी कुरूपता पर हंसते हैं और उसका परिणाम क्या हुआ? उसके मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, वह चिड़चिड़ी हो गई। यह एक स्वाभाविक परिणाम है। इस चिड़चिड़ेपन के कारण लोग उसकी निंदा करते हैं। लेकिन अगर विचार करके देखें कि कुरूप व्यक्ति को चिड़चिड़ा बनाता कौन है, तो उसे चिड़चिड़ा बनाने का दोष तो दूसरे व्यक्तियों का ही है। जब हम किसी की कुरूपता पर हंसेंगे या व्यंग करेंगे, उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे, हंसी का पात्र समझेंगे, तो क्या उसके मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होगी? वह तो कोई बिरला व्यक्ति ही होगा जो इस घृणा की वृत्ति में भी आनंद ले। यह संत वृत्ति है। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है। वे एक बड़े प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने पद्मावत नाम का बड़ा सुंदर काव्य लिखा है। वे बड़े ही कुरूप थे। एक बार वे राजा की सभा में गए तो उन्हें देखकर सभा के लोगों के होठों पर हंसी खेल गई। प्रत्यक्ष रूप से तो वे लोग नहीं हंसे, पर मुंह दबाकर हंसने लगे। जायसी ने देख लिया और वे स्वयं भी हंसने लगे। वे तो विष पचाना जानते थे। जो लोग उनकी कुरूपता पर हंस रहे थे, उनसे उन्होंने तुरंत पूछा, आप लोग मुंह दबाकर क्यों हंस रहे हो? अब कौन कहे कि आपकी शक्ल देखकर हंस रहे हैं? किसी को साहस नहीं हुआ कुछ कहने का। तब उन्होंने स्वयं ही उलट कर कह दिया, मैं समझ गया कि आप लोग मुझी पर हंस रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मोहिका हंससी की कोह रही, मुझ पर हंस रहे हैं कि कुम्हार पर? घड़ा अगर टेढ़ा हो जाए तो घड़े का दोष है या कुम्हार का? अगर मैं ईश्वर की रचना हूँ तो कुम्हार ने मुझे जैसा बनाया वैसा मैं बन गया। आप लोगों को हंसना है तो ईश्वर पर हंसें, घड़े पर क्यों हंस रहे हैं? इस प्रकार उपहास और उपेक्षा को इतने आनंद से स्वीकार कर लेना तो संत चरित्र की विशेषता है। मंथरा एक साधारण परिवार में उत्पन्न हुई सामान्य नारी मात्र है। कई लोग यह समझते हैं कि मंथरा ने जो कुछ किया वह कैकई के हित के लिए किया, पर इस बात में सत्यता बिल्कुल नहीं है। उसने जो कुछ किया उसमें कैकई का हित केवल एक दिखावा मात्र था। यहाँ पर एक सूत्र मैं आपसे कह दूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि लोभ के दो बल हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहि विचारी। लोभी व्यक्ति के जीवन में दो बातें होती हैं, इच्छा और दंभ। इच्छा होती है, यह बात तो समझ में आती है, पर दंभ भी होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि लोभी अगर दूसरे के सामने लोभी दिखे तो उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। लोभी दंभ करता है, दिखावा करता है कि उसके जीवन में लोभ नहीं है, और तब उसका परिणाम क्या होता है? लोग ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करके धोखा खाते हैं। सुनते हैं कि महात्मा जी नोट दूना कर देते हैं, पर बदले में कुछ नहीं लेते, बस 2 रोटी खाकर संतुष्ट रहते हैं, बड़े काम के हैं, इनसे अपना स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। तो जहाँ इच्छा के साथ दंभ मिल जाता है, वहाँ ठग वृत्ति बहुत बढ़ जाती है, और मंथरा में यही इच्छा और दंभ की वृत्ति विद्यमान है। वह कैकई की बड़ी हितैषी होने का दावा करती है, दिखावा करती है, परंतु वस्तुतः उसके मन में तो कैकई के प्रति भी आक्रोश है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सर्वत्र उपेक्षित मंथरा से कम कैकई तो बड़ा स्नेह करती है। लेकिन कैकई के स्नेह में भी आनंद लेने की वृत्ति थी। वे स्वयं तो बड़ी सुंदर थी और मंथरा थी कुरूप। जैसे एक धनी व्यक्ति एक निर्धन को देखकर इसलिए प्रसन्न होता है कि उसके गर्व को उससे संतोष मिलता है, क्योंकि अपने से अधिक धनी को देखकर वह अपने को धनी कैसे मानेगा। इसी तरह सुंदर व्यक्ति कुरूप को देखकर अपनी सुंदरता पर गर्व करता है कि मैं कितना सुंदर हूँ। और रामायण में कई अवसरों पर ऐसा भी संकेत मिलता है कि कैकई जी मंथरा पर जब तब व्यंग भी कसती रहती थी।
इसीलिए मंथरा के मन में किसी के भी प्रति, यहाँ तक कि कैकई के प्रति भी सहानुभूति नहीं है। उसके मन में प्रत्येक व्यक्ति से बदला लेने की वृत्ति विद्यमान है और उसका परिणाम यह हुआ कि उसने सारे घटनाक्रम को बदल दिया। वह स्वयं तो रोगी थी ही, औरों को भी रोगी बना देती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राज्य होने वाला है, चारों ओर नगर सजाया जा रहा है। मंथरा अचानक पूछ बैठती है कि नगर क्यों सजाया जा रहा है। लोगों ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह सुनकर मंथरा को बड़ा बुरा लगा कि इतनी तैयारियां चल रही हैं, बाहर के सब लोगों को मालूम हो चुका और मुझे अभी तक पता नहीं, मुझसे छुपाया गया है, मेरी उपेक्षा की गई है। तब उसकी संदेह की वृत्ति जाग उठी, जरूर कोई षड्यंत्र की योजना है। और तब उसमें रोग आ गया। कौन सा रोग? मानस रोग के संदर्भ में गोस्वामी जी ने कहा है, पर सुख देखी जरनी सोई छई। अगर दूसरों के सुख को देखकर जलन होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मन का राजयक्षमा हो गया है, तपेदिक या टीबी हो गई है। मंथरा तो पहले ही अस्वस्थ थी, हीनता की वृत्ति से ग्रस्त थी, अब यह राजयक्षमा भी आ गया। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भा उरदाहू। मंथरा ने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। तो राजयक्षमा का सबसे पहला प्रभाव हृदय पर ही पड़ता है। मंथरा का हृदय जलने लगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने व्यंग किया कि शत्रुघ्न जी ने जब मंथरा को मारा तो वह मुंह के बल गिर पड़ी और उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। रक्त निकलते देखकर भरत जी ने कहा कि यह तो रक्त ही बता रहा है कि इसे राजयक्षमा हुआ है। जब राजयक्षमा बहुत बढ़ जाता है तो मुंह से रक्त भी आने लगता है। तो जब व्यक्ति मन के राजयक्षमा से ग्रस्त हो जाता है, जब वह दूसरों के सुख को देखकर जलने लगता है, तब उसके सामने दो ही उपाय होते हैं। या तो वह स्वयं पुरुषार्थ करके सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, या दूसरों के सुख को छीनने का प्रयत्न करता है, दूसरों को सुख से वंचित करने की चेष्टा करता है। मंथरा यह तो समझती है कि मैं सिंहासन प्राप्त नहीं कर सकती, पर राम को सिंहासन पर बैठने से रोक तो अवश्य सकती हूँ। और तब परिणाम क्या होता है? अब उसने बुद्धि का प्रयोग करना आरंभ किया। उसने सोचा कि अब तो बस एक ही रात बची है, अब ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे राम को राज्य न मिलने पाए। और तब मंथरा योजना बनाती है और उस कुटिल योजना को लेकर कैकई के पास जाती है। और क्या करती है? वही भेद बुद्धि से प्रारंभ करती है। वह कैकई से कहती है कि कल राम को राज्य मिलने वाला है। यह सुनकर कैकई अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और यहाँ तक कह उठती है कि मंथरा, अगर यह समाचार सत्य है तो तुम जो मांगोगी वही दूंगी। यहाँ पर देखने से तो यही लगता है कि कैकई स्वस्थ है, पर यदि इसके अंतरंग में बैठकर विचार करें तो क्या दिखाई देता है। यहाँ पर गोस्वामी जी बड़ा ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सूत्र देते हैं। काम, क्रोध और लोभ की समस्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है और ज्ञानी, भक्त तथा कर्मी के जीवन में तो क्रोध, काम एवं लोभ की विशेष परीक्षा होती है। क्रोध के संदर्भ में ज्ञानी की बड़ी परीक्षा है। अगर क्रोध आ रहा है तो अभी ज्ञान में कहीं ना कहीं कोई कमी है। और काम के संदर्भ में भक्त की भी बड़ी परीक्षा है। यदि काम का आकर्षण उसको आकृष्ट कर रहा है तो सच्चे अर्थों में राम का आकर्षण उसके जीवन में नहीं है। और लोभ की वृत्ति अगर बनी हुई है तो उसके जीवन में निष्काम कर्म का सच्चा पालन नहीं हो रहा है। तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों क्रमशः भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग से जुड़े हुए हैं। ज्ञान से क्रोध क्यों जुड़ा हुआ है? क्रोध कैसे आता है? अभी आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय अचानक जीभ अपने ही दांतों से दब जाती है और केवल दब ही नहीं जाती, कभी कभी तो कट भी जाती है और खून निकलने लगता है। इतना होने पर भी क्या आपको दांतों पर क्रोध आता है? क्या आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर यह कहते हैं कि इन दांतों को आप निकाल दीजिए, इसने आज मेरी जिह्वा को कष्ट दिया है? दांत को दंड क्यों नहीं दिलवाते? वैसे तो रास्ते में भीड़ में अगर पैर भी छू जाए तो लोग भिड़ जाते हैं कि तुमने मुझे पैर से मार दिया या धक्का दे दिया, देख कर नहीं चलते। लेकिन यहाँ पर तो रामायण में इसका मनोविज्ञान बताया गया है।
ज्ञान का अर्थ है कि जहाँ पर भेद बुद्धि मिट गई है, अद्वैत वृत्ति आ गई है, और जहाँ पर अद्वैत वृत्ति रहेगी वहाँ पर क्रोध कैसे आएगा। क्रोध का मूल सिद्धांत तो यही है कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। क्रोध आ गया तो इसका अभिप्राय यह है कि अभी द्वैत बना हुआ है। यहीं तो ज्ञानी जी एक बार असफल हो गए ना। हमारे लोमश जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, और भुशुंडी शर्मा जब उनसे शिक्षा लेने आए तो उनको भी उन्होंने यही उपदेश दिया कि अरे तू किस ईश्वर को ढूंढ रहा है, यह ईश्वर तुझसे अलग थोड़े ही है। सो तई ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीची इव गावही वेदा। जैसे जल और तरंग अलग नहीं हैं, इसी प्रकार ईश्वर और तुम अलग नहीं हो। तुम किसे खोज रहे हो। तरंग जल को ढूंढे, क्या यह संगत हो सकता है। बड़ी ऊंची ज्ञान की बात कही, अभेद तत्व की बात कही, लेकिन भुशुंडी जी तर्क करने लगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि थोड़ी देर बाद लोमश जी की आंखें लाल हो गई, भुएं टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे और उन्हें क्रोध आ गया। मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा, और जब देखा कि लोमश जी को क्रोध आ गया है तो काकभुशुंडी जी ने कहा कि पता चल गया, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु। कह तो रहे हैं भेद नहीं है, और इतनी सी बात पर रुष्ट हुए जा रहे हैं। अतः द्वैत से ही क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर द्वैत विद्यमान है तो ऐसी परिस्थिति में अद्वैत तत्व की बात करना व्यर्थ है। बल्कि आगे चलकर यह लिखा हुआ है कि लोमश जी को इतना क्रोध आ गया कि वे बिगड़ कर बोले, अरे सठ, अभी तक तो वे कह रहे थे कि तू साक्षात ब्रह्म है, और अब कहने लगे शठ। संबोधन का शब्द ही बदल गया। जहाँ पर आग्रह होता है वहाँ पर भी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। भले व्यक्तियों को भी अपने सिद्धांत और मान्यता का आग्रह हो जाता है। व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं जितना ठीक समझता हूँ उतना ठीक कोई नहीं समझता, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मान्यता दूसरों के ऊपर लादने की चेष्टा भी करता है। और दूसरा व्यक्ति जब उस मान्यता को स्वीकार नहीं करता तो उसको क्रोध आ जाता है कि मैं तो इसको इतनी बढ़िया बात कह रहा हूँ और यह मेरी बात पर ध्यान नहीं देता। यही मनोविज्ञान यहाँ पर दिखाई देता है। वैसे लोमश जी बड़े भक्त थे, बड़े मुनि थे, और वे अपनी समझ से भुशुंडी जी को बहुत बढ़िया ज्ञान देना चाहते थे। लेकिन भुशुंडी जी बेचारे तो उस समय केवल भुशुंडी थे, काग भुशुंडी नहीं हुए थे। भुशुंडी जी ने अपनी लाचारी बताई और उनको क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया कि बिगड़ कर वे बोले, सठ स्वपच्छ तब हृदय विशाला, सपति होई पच्छी चंडाला। जा, तेरे अंतःकरण में पक्षपात है, तू चांडाल पक्षी हो जा। भुशुंडी कोवा हो गए। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि जी सजग व्यक्ति थे। क्रोध आ गया, पर क्रोध आ जाने के बाद भी अपनी भूल को समझ लेना उनकी महिमा थी। यह उनके चरित्र का गौरवपूर्ण पक्ष है। क्या अगर क्रोध के बदले में भुशुंडी जी को भी क्रोध आ जाता तो शायद लोमश जी के मन में कोई पश्चाताप न होता। लेकिन इन्हें क्रोध आ गया और बदले में भुशुंडी जी ने क्रोध नहीं किया, तो सोचने लगे कि मैं तो अद्वैत कह रहा हूँ और यह कह रहा है द्वैत, पर क्रोध इसने जीत लिया है और मैं नहीं जीत पाया। तो भीतर से ज्ञानी तो यही है, मेरा ज्ञान अभी कहीं ना कहीं अधूरा है। और तब उन्होंने भुशुंडी जी को पास बुलाया और जो चाहता था वही उपदेश देकर उसे धन्य बनाया। हम मंथरा और कैकई के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर भी काम, क्रोध तथा लोभ तीनों हैं। तीनों को एक तरह से जोड़ा गया है। मंथरा ने क्या किया? ज्ञान की दृष्टि से भी, भक्ति की दृष्टि से भी और कर्म की दृष्टि से भी, तीनों दृष्टियों से उसने अयोध्या में इतनी प्रतिकूलता की सृष्टि कर दी कि काम, क्रोध, लोभ तीनों एकत्र हो गए। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, अर्थात भेद बुद्धि के बिना क्रोध नहीं आता। अब आप ध्यान से देखें कि मंथरा क्या करने जा रही है। कैकई के मन में तो राम के प्रति कोई क्रोध नहीं था। मंथरा ने जब कहा कि राम को राज्य मिलने वाला है तो कैकई प्रसन्न हो उठती है।
मंथरा जानती थी, उसने तय कर लिया था कि जब तक मैं इनकी बुद्धि में भेद नहीं उत्पन्न करूंगी, तब तक इनको राम के प्रति द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, और तब तक मेरी योजना सफल नहीं होगी। और अविलंब उसने अपनी भूमिका प्रारंभ कर दी। उसने कैकई को याद दिलाया, जानती हो राम किसके बेटे हैं? कैकई के मन में भेद नहीं है, उनके लिए श्री राम और भरत समान हैं, और तत्वतः श्री राम और भरत तो एक ही हैं। पर यही भेद बुद्धि की प्रतीक मंथरा दोनों में भेद उत्पन्न करने की चेष्टा करती है। पर कैकई कहती है, नहीं नहीं मंथरा, राम तो मुझे अपनी माँ से भी अधिक चाहते हैं। इस पर मंथरा ने तुरंत कुटिलतापूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, राम पहले कौशल्या जी से अधिक तुम्हें चाहते थे। वह बड़ी सावधानी से बढ़ रही थी। कैकई की बात उसने काटी नहीं, बल्कि कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आपको पता है यह पुराना समाचार है, वे पुराने दिन अब बीत चुके हैं। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपुहो ही पिरोते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी यह सबती उखारी, रखऊ करई उपाय बर भारी। वह जो पहले बात थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उन कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। कौशल्या तुम्हारी सौत है, वह तुम्हारे सौभाग्य को नष्ट करने पर तुली हुई है। अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाकर तुम्हें संकट में डालना चाहती है। और इस तरह मंथरा ने कैकई के मन में विद्वेष पैदा कर दिया। कैकई पूछती है, अब क्या करूं? मंथरा याद दिला देती है, बस वे ही दो वरदान, एक लोभ का और एक क्रोध का। लोभ का वरदान यानी राजा कौशल्या के बेटे को नहीं, मेरे बेटे को मिलना चाहिए। और क्रोध का वरदान यानी केवल इतना ही नहीं कि मेरे बेटे को राज्य मिले, बल्कि इसका पूरा सुख तो तब मिलेगा जब कौशल्या से बदला लूं, उसके बेटे को राज्य से बाहर निकालकर वन में भेज दूं। मंथरा ने भेद बुद्धि की सृष्टि कर उनके मन में लोभ और क्रोध को उत्पन्न कर दिया, और तब उसका परिणाम यह हुआ कि कैकई लोभ और क्रोध में भरकर कोप भवन में जा बैठती है। और महाराज दशरथ जब कैकई के भवन में पहुंचे तो पता चला कि कैकई कोप भवन में बैठी हैं। अब इस समय भी अगर महाराज दशरथ लौट जाते तो बात नहीं बिगड़ती, पर उनमें भी वही दुर्बलता थी, काम की दुर्बलता। वह सामने प्रकट हो गई। वे कैकई के सौंदर्य को देखने की तीव्र लालसा के साथ उसके महल में गए तो लोभ में भरी हुई कैकई कोप भवन में बैठी हुई है, और जो रही सही कमी थी वह महाराज श्री दशरथ ने पूरी कर दी। जब सुना कि कैकई कोप भवन में है तो उनके पैर थरथरा उठे, लेकिन चले जा रहे हैं उधर ही। यह व्यंग है भाई, जिधर जाने में डर लगे उधर मत जाइए, डर भी लगे और उधर चलते जाना, डर भी लगे और कुपथ्य भी करें तो रोग होने का यह महालक्षण है। अतः महाराज दशरथ समझते बूझते हुए कुपथ्य की ओर बढ़ रहे हैं। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। सो सुनि तिय रिस गयौ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। बस वहाँ लोभ और क्रोध तो था ही। महाराज दशरथ जी काम लेकर आ गए और प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजई सन्न्यपात दुखदाई। इस प्रकार ईश्वर जीवन से दूर चले गए और अयोध्या में सन्निपात का आगमन हुआ। इस सन्निपात को भरत जी जैसे वैद्य ही दूर कर सकते हैं। वे अपने चरित्र के द्वारा बताते हैं कि समाज इस रोग के मूल कारण काम, क्रोध और लोभ पर कैसे विजय प्राप्त करे। नारायण नारायण।